दिन में 2-4-10 बार ड्रेस नहीं बदलेगा तो वो युवा युवती नहीं कहलाएगा। और कहीं कोई शादी लड़की वाला देखने किसी युवा को मुजफ्फरनगर में आए, फिर देखो चाल ढाल और रूमाल अलग, और फिर देखो उसके और बाबूजी का केले के छिलके का पैर पड़ जाए और बत्ती से साफ हो जाए जयराम जी की, और डेंगू आ जाए। अटेंशन, सावधान, स्वाइन फ्लू ने तेजी से पैर बढ़ाता जा रहा है। आपको पता है क्या? नहीं पता हुआ। ये आपके जीवन की बात बताना चाह रहा हूं। जिस शरीर के खातिर क्या क्या पाप व्यक्ति नहीं करता, शरीर के श्रृंगार में दिन रात लगा रहता है, शरीर की अस्वस्थता में तत्काल नर्सिंग होम, अपोलो हॉस्पिटल, जिला चिकित्सालय और पता नहीं कितने डॉक्टरों के चक्कर काटता है, लेकिन आत्मा रोगी है, बिलबिला रही है, भैया मुझे भी देख लो। हम तो शरीर को ही आत्मा मानते हैं। मिथ्या दृष्टि अज्ञानी की दशा आपको बता रहा हूं। ये शरीर क्या है, कभी सोचा आपने? क्या सुंदर, क्या गोरा रूप है, आहा क्या चेहरा है मेरा, बार बार दर्पण में देख रहा है और पोत रहा है क्रीम पाउडर और पता नहीं कितने तरह की आजकल तो केमिकल। सुन लो भैया उसकी रामायण। पल रुद्र रात मल थैली की कस बसादते मेली, नव द्वार बहे गिनकारी अस देह करे कुमयारी। जिस शरीर की तू सेवा करता है, पल रुधिर राद मल थैली, ये खून मांस हड्डी की थैली है। कीकस बसादते मेली, ये हड्डी चर्बी बसा से बनी हुई है। नव द्वार बहे घिनकारी, निरंतर 9 द्वारों से मल झर रहा है और तू उससे प्रीति करता है, प्रेम कर रहा है। एक खून के हड्डी मांस के बने हुए इस थैली से तू प्रीति कर रहा है, वासना की पूर्ति कर रहा है। जो चेहरे पर तेज चमक रहा है और एक बात चिकनगुनिया हो जाए, अब बात करो। कल तो बड़ा जवानी का जोश था, सिर तना था, छाती तनी थी, आज क्या पूछो मत भैया कमर। अरे कल तो तू बड़ी जवानी के जोश में था, बड़ा अलबेला बन रहा था। यह है शरीर की दशा। ये शरीर धोखेबाज है, दगाबाज मित्र। खाने पीने का मामला होगा तो सबसे आगे दिखेगा, और कोई नियम संयम व्रत उपवास की बात आते ही तो हालत खराब हो जाती है। एक बार योगी और 2 बार भोगी और दिन रात खाए हुआ परम योगी। सोचो विचारो, 24 घंटे शरीर की सेवा में, यह खाना है वह खाना है, टेस्ट ले लो, मजा ले लो। कल ही घटना कोई बता रहे थे, मुरैना के पास जोरा है 15-20 किलोमीटर, गोलगप्पे, हाँ हाँ मजा आ गया नाम सुनते ही। अभी नहीं मिलेगा 10 लाख पर मैं त्याग कर दिया होगा तुमने। 150 लोगों ने गोलगप्पे खाए और 150 ही अस्वस्थ हो गए, उन्हें जिला चिकित्सालय में लाया गया। चाट पकौड़ी भैया और फास्ट फूड, आहा
पोता बाबा के सामने कहता, बाबा तुम तो लोग यो कंजूस हो, न तुम्हारे भाग्य में नहीं है और न हमें खाने देते हो। आज के बच्चे बहुत तेज तर्राट हो गए। भैया ये फास्ट फूड के विषय में कई बार आपने सुना है, ये जहर है, जहर। कितने युवा युवती बच्चे बच्चियां जीवन से विदा ले गए। दाल रोटी खाओ प्रभु के गुण गाओ, ये पुरानी कहावत बड़ी महत्वपूर्ण थी। रोटी खाने से ताकत आती है और फास्ट फूड जो जल्दी तुम्हें माता पिता से छुड़ा ले उसका नाम है फास्ट फूड। एक बाबा के सामने, एक माँ पिता के सामने जब पुत्र पुत्री की अर्थी जाती है, उस माँ पिता से पूछिए क्या उसके साथ गुजरती। ये सारा काम भोजन का है। एक खान पीन बिगड़ा और खानदान बिगड़ा। ये पुरानी कहावतें, समय सार श्राव का चार, गीता रामायण कुरान बाइबल का सार। जब से भोजन में प्रमादी आलसी आप हो रहे हो, परिवारों में बिखराव, ये बीमारियां, नाना प्रकार की विसंगतियां, अनेक कारणों में भोजन भी एक कारण है। हमारे यहां भारतीय संस्कृति में भोजन, रसोई घर, भोजन पर बहुत ध्यान दिया है। हमारे यहाँ चौका, चौका जो बीमारियों से मुक्ति दिला दे उसका नाम चौका है, और जो बीमारियों का शिकार बना दे उसका नाम किचन है। भोजनशाला में, चौके में शुद्धि, सावधानी। आप तो रेडीमेड वाले हो, आपके तो हाथ पैर है नहीं। आजकल बाजार की चीजों में टेस्ट आता है, वह टेस्ट वस्तु का नहीं है, वह टेस्ट केमिकल्स और जीवों के कलेवर का है, जो कई प्रकार की बीमारी का कारण। भैया ये शरीर 9 द्वारों से मल झड़ता रहता है। और मंगत राय जी से मिलो क्या कहते हैं, तू नित पोखे यह सूखे जो धोबे त्यों मेली, निषिद्ध न करे उपाय देह का रोग दशा फैली। निषिद्ध न करे उपाय देह का रोग दशा फैली। मात पिता रज बीरज मिलकर बनी देह तेरी, हाड़ मास लसनऊ नाद की प्रगट व्याधि घेरी। इस शरीर की रचना के नाम सुनोगे तो गिलानी होती है। दिपे चाम चादर मणि, क्या सुंदर चेहरा है, क्या सुंदर गोरा बदन है, और चमड़ी अलग करके देखा फिर तेरे को गोरे और तेरी वो सुंदरता। अरे कामदेव के सामने क्या तेरा सुंदर शरीर है। दिन रात चेहरे के सौंदर्य के लिए क्या क्या व्यक्ति नहीं करता है। बालों को सजाने के लिए विदेश तक लोग कटिंग बनाने जाते हैं। उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूं। भैया सोचो, ये शरीर संयम के लिए मिला था, तप त्याग के लिए मिला था, ये अणव्रत महाव्रत की साधना के लिए मिला था, ये भोगों की ज्वाला में नोट छापने के लिए और लग्जरी गाड़ी में बैठने के लिए तन नहीं मिला है तेरे को। एम्पाला गाड़ी चाहिए, वो कहां से आई? बैंक से लोन लिया है, तेरी है। बैंक वाले पीछे फिर रहे हैं और उसकी किस्त चुकाने के लिए जेब खाली है। इसका नाम है मुजफ्फरनगर। ये अंदरूनी बातें आपको बताना चाह रहा हूं। ले ले कर्जा और बोझा बढ़ा रखा है। ये मुजफ्फरनगर की बात नहीं है, पूरे वर्ल्ड की बात में आपको। ये एमसीएक्स, अरे बड़ा क्रेज बढ़ा, जिसे देखो एमसीएक्स में छोटे छोटे बच्चे आ गए एमसीएक्स में।
ये महिलाएं बैठी रहती हैं नेट पर, इनका काम यही चलता रहता है। आप तो धर्मात्मा हो, आपकी समझ में नहीं आएगी। तो पति देव की इनकम तो है नहीं, तो लेडीजों ने अब नोट छापने का, ये बड़ी गंभीर स्थितियां आपको बता रहा हूं। जो पढ़ी लिखी महिलाएं, उनकी बात मैं आपको बता रहा हूं। जो कंप्यूटर लैपटॉप के शिकार, उनकी बात मैं आपको बता रहा हूं। खैर, आपसे कहना चाह रहा हूं, ये जो तन मिला है, ये इच्छाओं की पूर्ति के लिए नहीं मिला है। ये तन परमात्मा के भजन के लिए। दिन रात खाते रहो तो भी तृप्ति नहीं है। वही 48 घंटे में एक बार ले रहे हैं तो भी इनका काम चल रहा है। और बहुत हमारी कन्याएं हैं, बहुत बेंगलोर से आने वाले और गाजियाबाद से आने वाले 10-11 दिन है, 11 दिन तक अकेले पानी से ही एक बार से काम चल रहा है। और एक तुम 2 बार नहीं बन सकता महाराज, हम 3 बार तो खाएंगे ही खाएंगे। तू 3 बार खा, तू ये 8-10 दिन भी तू अपने संयम से नहीं रह सकता। काय की जिंदगी है मुनि महाराज, तो जिंदगी भर एक बार से काम चल जाता है। और तू दिन में 10-5 बार नहीं। लेटर बॉक्स है, आप जानते हो? नहीं जानते आप? आजकल तो हलो हलो हो गया। पहले लेटर बॉक्स, डाकघर जानते थे लोग, लिफाफा लिखते थे लेटर बॉक्स में। रात को 12 बजे लिखो, 2 बजे लिखो, कभी लेटर बॉक्स खुलाए। डाकघर का तो टाइम है। अगर तुम्हें अंतरदेशी लिफाफा, पोस्ट कार्ड, महाराज पुराने जमाने मत करो। आप 24 शताब्दी में जी रहे हो और पहली से पुरानी बात नहीं कर रहे हो। आप मॉडर्न बात करो, फॉरवर्ड बात करो। ये आज की युवा युवती की दयनीय दशा बताना चाह रहा। अरे डाकघर तो टाइम पे खुलता है और लेटर बॉक्स तो 24 आवर्स है। अपने पेट को लेटर बॉक्स मत बनाओ, डाकघर बनाओ तो स्वस्थ रहोगे। और लेटर बॉक्स बनाओगे तो कैंसर और हार्ट अटैक और हॉस्पिटलों में डॉक्टरों के चक्कर काटते रहो। संयम लाइए जीवन में। ये शरीर मोम की तरह है, आप जैसा चाहो, जो चाहें सब बना सकता है व्यक्ति। और नरक में वहां कितनी बार खाता था, पीता था। 33 साल के उपवास किए हैं। और यहां तो एक आसन की बात को, आज अष्टमी पर्व है, कई लोगों ने उपवास लिया है। और कई से कहो वो 2 समय की बना तो 3 समय की छूट दे दो महाराज। अरे अष्टमी 14 तो कम से कम इस शरीर पर भी थोड़ा सा कंट्रोल करो, अधिकार जमाओ। अनंत काल खाते खाते हो गया। संसार में कोई ऐसी वस्तु नहीं है जिसका तूने टेस्ट नहीं लिया हो। जो जो इच्छाओं की पूर्ति करते जाओगे तो इच्छाएं बढ़ती जा रही हैं। अपनी सीमा करो, कपड़ों की सीमा करो, परिग्रह की सीमा करो, सोना चांदी, चल संपत्ति, अचल संपत्ति सीमित कर लो। अन्यथा तो कितनी भी कमा लो, कभी इसकी पूर्ति नहीं होने वाली है। खाने पीने का टाइम रखो, 2 बार ले लो, 3 बार अन्न की वस्तु रख लो। रात में इतने बजे के बाद हम नहीं खाएंगे, ये खाना है, ये नहीं खाना है। तो डाकघर टाइम पे खुलता है। जो समय पे भोजन करते हैं, समय पे स्नान करते हैं, समय पर सोते हैं, उन्हें किसी डॉक्टर और मेडिसिन की आवश्यकता नहीं पड़ती है। और जिनका ना खाने का टाइम, न सोने का टाइम, न नहाने का टाइम, उनका टाइम कोई नहीं रहता है, उन्हीं के लिए ये हॉस्पिटल है, उन्हीं के लिए ये मेडिसिन। भोजन को ही औषधि बनाइए। ये भोजन तो औषधि रूप से है, लेकिन आपको टेस्ट चाहिए। एक एक इंद्री के बस में होकर के प्राणियों को अपने जिंदगी बर्बाद हो जाती है। जो 5 इंद्रियों का दिन रात सेवन करता है, क्या उसका होगा? एक इंद्री स्पर्शन इंद्री के चक्कर में हाथी किस तरह से बंधन में पड़ता है। वो रसना इंद्री के चक्कर में मछली जाल में फंस जाती है। घ्राण इंद्री में भौरा मारा जाता है। चक्षु इंद्री में कीट पतंगे आते हैं
और कर्ण इंद्री में यह शरब आदि वश में हो जाते हैं। एक इंद्री भी जीवों को जब महान कष्ट देती है, फिर पांचों के नित्य सेवन से, फिर पांचों के नित्य सेवन से यह घोर नरक दुख पाता है। हे भारत के युवा तुम समझो जरा, ये समय अमूलक जाता है। यह मनुष्य जन्म जिन धर्म कभी, यह मनुष्य जन्म जिन धर्म कभी नहीं शीघ्र लौट कर आता है। यौवन मिला है योग के लिए, साधना के लिए, तप की, त्याग की साधना के लिए। अनंत काल खाते खाते शरीर की सेवा करते करते हो गया। इच्छाओं की ज्वाला में जलते जलते एक इच्छा की पूर्ति करो और चार सामने खड़ी हो। तो निश्चित अपने खान पीन पर आचार विचार जितने अच्छे होंगे उतने स्वस्थ होंगे, विचार आपके पवित्र होंगे। और जितना हीन आचरण होगा, खान पीन जिसका जितना निम्न होगा, वह उतना ज्यादा समस्याओं का शिकार होगा। तो जीवन हमें मिला है इस पवित्रता के लिए, चित्त की शुद्धि के लिए आवश्यकता है हम अपने आचार विचारों में पवित्रता लाएं। ये लोभ की भी वैरायटी है, लोभ भी क्वालिटी वाला है। एक अनंतानुबंधी लोभ, दूसरा प्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान अनंतानुबंधी लोग किमी राग के समान है, जो कभी दाग मिटता नहीं है। अप्रत्याख्यान लोग चक्रमल के समान है, प्रत्याख्यान लोग शरीर के मल के समान है, और संजन लोग हल्दी के रंग के समान है। ये चार क्वालिटियां हैं। पांचों इंद्रियों के विषयों में कंट्रोल कीजिए, सीमा कीजिए। खाने की सीमा, पीने की सीमा, कपड़ों की सीमा। जितना ज्यादा जीवन में कामनाएं घटेंगी उतनी शांति मिलेगी। सदा संतोष कर प्राणी अगर सुख से रहा चाहे, घटा दे मन की तृष्णा को अगर अपना भला चाहे। भैया, मानव की खोपड़ी में तीनों लोकों की संपत्ति डाल दी जाए, और ला और ला और ला, ये मना करना तो जानता ही नहीं है।